हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनेबल टू ईट लंच। ओके, लीड कोड 1700। क्वेश्चन को देख करके तो मुझे अनसीन पैसेज की याद आ गई है ना, इंग्लिश में जैसे एग्जाम्स होते थे हमारे पहले। देखने में वैसा ही कुछ है, पर ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक हमारे पास स्कूल कैफेटेरिया है, ठीक है, जो सर्कुलर और स्क्वायर सैंडविचेस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, लंच ब्रेक पे। तो उनको इनने नंबरिक मार्क करके रखा है कि सर्कुलर सैंडविच जो है वो है ज़ीरो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ठीक है यार, सर्कुलर सैंडविच हमारे पास ज़ीरो है, और एक हमारे पास स्क्वायर सैंडविच है जिसको इनने वन कह रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ क्यू। तो सारे लाइन में खड़े रहते हैं। ऑफ कोर्स हम लाइक जब स्कूल्स में थे या फिर पहले भी कहीं कॉलेजेस के मेस में है ना, तो हम लाइन में ही ऑफ कोर्स खड़े रहते हैं। ईच स्टूडेंट्स आइदर प्रेफर्स स्क्वायर और सर्कुलर सैंडविच। तो हर बंदे की अपनी चॉइस है ना। लाइफ में भी वही होती है, सबके पास अपनी अपनी चॉइस है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो वही है, तो यहाँ पे भी सबके अपने हैं कि हाँ यार मुझे स्क्वायर चाहिए, कोई कह रहा है मुझे सर्कुलर चाहिए। ठीक है, द नंबर ऑफ सैंडविच इन द कैफेटेरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जितने ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ़ सैंडविचेज़ रखे हैं। ठीक है, ये लाइन को ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है कि सैंडविचेज आर प्लेस्ड इन अ स्टैक। अब सैंडविचेज स्टैक में, इसका मतलब स्टैक का मतलब क्या हो गया है कि स्टैक कौन से प्रिंसिपल फॉलो करता है, लिफो, है ना, हमें ये पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो बंदा सबसे ऊपर होगा पहले वही बाहर निकलेगा, हम बीच से कुछ नहीं निकाल सकते, है ना। इसका मतलब क्या कह रहा है, एट ईच स्टेप इफ द स्टूडेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू प्रेफर्स द सैंडविच ऑन द टॉप ऑफ स्टैक दे विल टेक इट एंड लीव द क्यू। तो वही चीज़ है जो मैं कहा था कि अगर सबसे ऊपर जो स्टैक में सैंडविच रखा है और उस बंदे की चॉइस, जैसे मान के चलो सबसे ऊपर में ज़ीरो वाला सैंडविच रखा है और जो बंदा सबसे आगे लाइन में खड़ा है उसे भी ज़ीरो वाला ही चाहिए, तो वो उसको लेकर के निकल जाएगा कि हाँ यार ये मेरी चॉइस वाली सैंडविच है, मैं लेके निकल गया। वरना क्या होगा ना, दे विल लीव इट एंड गो टू द क्यूज एंड, वरना वो बंदा वहाँ से निकलेगा और वापस से लाइन में लग जाएगा कि यार अभी मेरी चॉइस नहीं आई, अभी जिनको जीरो वाला सैंडविच खाना है उनको खाने दो, मेरी वाली जब सैंडविच आएगी वन वाली वो तब मैं जाके खाऊंगा। ऐसा सा सिचुएशन है। नाउ दिस कंडीशंस अंटिल नन ऑफ द क्यू स्टूडेंट्स वांट टू टेक द टॉप सैंडविच एंड द अदर्स अनेबल टू इट। अब मे भी ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि मान के चलो कि जो टॉप वाला सैंडविच है वो किसी को भी नहीं चाहिए, है ना, कि सारे मान के चलो मान लो जीरो सैंडविच है ऊपर में रखा हुआ, इधर सारे वन वाले हैं, तो वो स्टूडेंट बच गए ना, है ना। वो जीरो वाले खाएंगे नहीं, वो सारे बंदे वैसे हैं कि नहीं यार मुझे तो मेरी सैंडविच चाहिए, मैं नहीं खा रहा। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। तो यू आर गिवन टू इंटीजर आर इज स्टूडेंट्स एंड सैंडविचेस वेयर सैंडविचेस ऑफ आई इज द टाइप ऑफ आयत सैंडविच इन द स्टैक। ठीक है, जो आई इक्वल्स टू जीरो इज द टॉप ऑफ द स्टैक और स्टूडेंट्स आई इज द प्रेफरेंस ऑफ द आयत स्टूडेंट इन द इनिशियल क्यू। तो इन्हें खुद ही बता दिया कि हम एक सैंडविच नाम की स्टैक रखेंगे और एक स्टूडेंट्स नाम की क्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। तो पहला तो वो होगा कि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उतने नंबर ऑफ़ सैंडविचेस थे, ये दो, ये सेम रहेंगे, है ना। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा हमारा क्या होगा कि हम जो है सैंडविचेस के ऑर्डर को नहीं बदल सकते। जो हमारे स्टैक के ऊपर है वो सैंडविचेस जब तक कोई बंदा वो सैंडविच नहीं लेके जाएगा तब तक वो लूप में ही घूमते रहेंगे। मतलब अगर तुम्हें सैंडविच पसंद नहीं आए तो तुम लाइन में वापस जा करके लगोगे, है ना, पीछे से। वरना फिर अगर पसंद आ गई तो तुम अपना सैंडविच लोगे और निकल जाओगे लाइन से। ठीक है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन होगी। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम सिर्फ स्टूडेंट के ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे, है ना, सैंडविचेस के ऑर्डर को नहीं। मतलब हम स्टूडेंट को आगे पीछे कर सकते हैं ना कि तुम्हें सैंडविच मिल गया तुम निकल जाओ लाइन से, लेकिन सैंडविचेस को नहीं कि हाँ यार इसे जीरो वाला पसंद नहीं तो इसको वन वाला दे दो, वो चीज़ नहीं होगी, है ना। जैसे हॉस्टल मैस वाले अक्सर करते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो खाना नहीं बनाने वाले, है ना, वो तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें खाने का मन है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, उनका काम है दे देना, और तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं बनाने वाले वो कुछ, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर तुम्हें पसंद है तो वापस से लाइन में लगो, अगर कुछ अच्छा आया तो तुम दोबारा से ले लेना तुम्हारी चॉइस का, वरना अगर सेम सैंडविच पसंद है तो लेके निकल जाओ। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसा कि इनने कहा कि हम यहाँ पे दो अप्रोचेस को देखेंगे। तो पहला अप्रोच जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, हम स्टैक और क्यू का इस्तेमाल करेंगे, है ना। स्टैक किसका होगा, सैंडविचेस का। क्यू किसका होगा, स्टूडेंट्स का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है। उसके बाद
हम चेक करेंगे क्या कि अगर जो सैंडविच हमारे स्टैक के टॉप पे होगा, है ना, अगर वो मैच करती है हमारे स्टूडेंट के चॉइस से, तो हम रिमूव करेंगे स्टैक में से उस सैंडविच को भी और उस बंदे को भी क्यू में से, कि हाँ यार तुम्हें तुम्हारी चॉइस के सैंडविच मिल चुकी है, दोनों निकल जाओ, है ना, अपनी सैंडविच लेके वहाँ से निकल जाओ। वरना जो स्टूडेंट होगा उसको हम क्यू के पीछे मूव करा देंगे। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें कि सपोज़ ये हमारा स्टूडेंट्स का एक एरे है जिसमें है हमारे पास 1 1 0 0, ठीक है, और एक हमारे पास सैंडविच की एरे है कि इस ये पॉसिबल सैंडविचेस हैं हमारे पास 0 1 0 1। अभी ये एरे है, कोई स्टैक और क्यू मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया है ना। अब हम बनाएंगे अपना स्टूडेंट क्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट क्यू में क्या होगा, अब सपोज़ हम इसको इधर से बनाते हैं कि पहला वाला जो बंदा है 1 वाला, वो मान के चलो फ्रंट मैंने यहाँ दे दिया है ना, लाइन की तरह बना दिया, ये बंदा आगे होगा, तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है। तो 1 1 इधर हो जाएगा 0 और 0, है ना। इस तरह से बंदे लाइन में खड़े हैं, ठीक है। और अब हमारी सैंडविच की स्टैक देखते हैं। तो सैंडविच की स्टैक भी हमें वैसे ही बनानी पड़ेगी। सैंडविच में क्या मतलब, स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो अगर हमें क्या फर्स्ट में कौन दिख रहा है, 0 वाला पहला एलिमेंट है ना, तो हमें इसको पीछे से इंटर करना पड़ेगा स्टैक में। इसलिए देखना जब हम कोड लिख रहे होंगे ना, तो हम यहाँ पे लूप के अंदर लेंथ माइनस आई माइनस 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि सैंडविच हमारा किस तरह होगा, 0 1 2 3, है ना। तो मान के जो 4 लेंथ की है, तो पहले कौन सा जाएगा, 4 माइनस आई, मतलब 0, आई इक्वल टू 0 होगा, तो 4 माइनस 1 3, है ना। तो पहले 1 वाला एलिमेंट लास्ट में जाएगा। तो मेरा स्टैक कुछ ऐसा सा बनेगा, 1 यहाँ जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 0, है ना, ताकि हमारा ऑर्डर सही रहे। पहला जीरोथ वाला ही ये जीरोथ वाला ही सैंडविच लोग खाएंगे, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे जो है। तो इस वजह से हमें इस ऑर्डर में हमें स्टैक के अंदर सैंडविच को डालना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर होगा, बेसिक चीज़ें हैं ना, किस तरीके से एलिमेंट को डालना है। और क्यू हमारा इस तरह से रेडी हो गया, हमारा फ्रंट ये है, रियर ये वाला, ये पीछे वाला हिस्सा, वो आगे वाला हिस्सा, ठीक है। ये एग्जैक्ट लाइन की तरह मैंने शो कर दिया। उसके साथ हम एक और वेरिएबल रखेंगे ट्रैक करने के लिए, वो है हमारा लास्ट सर्व्ड, है ना, जो कि फ़िलहाल के लिए 0 रहेगा। अब होगा कि यार ये हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं। अब देखो, मे भी ऐसा कंडीशन आ सकता है कि जब हम मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ पे वो सैंडविच एक बंदे को पसंद नहीं आई, है ना, फिर वो दूसरे बंदे को पसंद नहीं है ना, दूसरे दूसरे ऑर्डर में है कि मान के चलो 0 सैंडविच है, फिर 1 वाले आए जा रहे हैं कि 1 वाले आ गए, फिर अगले वाले 1 आ गए। और मे भी कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि मान लो 0 सैंडविच और सारे 1 बैठे हों, तो हम क्या करें ना, हम लास्ट सब में ट्रैक कर रहे होंगे कि यार कितने बंदे हैं जिनको पसंद नहीं आया, कि 1 2 3 4, और अगर पसंद आ जाता है तो लास्ट सर वापस से 0 हो जाएगा। ये हम देखेंगे, अभी ड्राई रन करेंगे तो पता चल जाएगा इसका क्या यूज़ है। तो और यही हमारा ट्रैक करेगा कि कितने बंदे बच गए हैं, क्योंकि हमें क्या रिटर्न करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनेबल टू ईट लंच, है ना। हमें वो नहीं मतलब है कि कौन खा लिया, हमें उन बंदों से फ़र्क पड़ रहा है कि जिनने खाना नहीं खाया है। ओके, तो हमें उसका ध्यान रखना है। तो लास्ट सर्व उसी चीज़ को ट्रैक करेगा। समझ लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा है तो बस अभी इतना समझ लो कि हमने एक क्यू बना लिया, कि स्टैक बना लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो इसे मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलो इनिशियली हमारे पास क्यू कौन सा है, 0 0 1 1, है ना, 0 0 1 और 1, ठीक है। फ्रंट हमारा ये वाला है, ध्यान रखना, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना। और ये हमारा स्टैक है अभी, जो कि है 1 0 1 और 0, ठीक है। और लास्ट सर्व्ड फिलहाल के लिए क्या है हमारे पास, विच इज़ 0, है ना, अभी के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रैक पे। अब देखो यहाँ पे फ्रंट वाला कौन सा है, 1 वाला है ना। पहले बंदे को 1 वाला सैंडविच चाहिए, लेकिन हमारे स्टैक में कौन सा है, 0 है। तो अब ध्यान रखो, हम स्टैक वाली चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ये 1 वाला जो बंदा, इसको कहेंगे यार तुम पीछे जाओ, है ना, तुम पीछे आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी चॉइस वाली अभी आई नहीं है सैंडविच। तो अब हमारा जो एरे होगा वो किस तरह बदल जाएगा, वो हो जाएगा 1 0 1 0, हाँ ये 0 यहाँ भी आएगा, फिर ये 1, है ना। वो बंदा पीछे चला गया, तो एक एक पोजीशन सब खसक जाएंगे। और लास्ट सर्व में भी हमारा यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा कि लास्ट वाले बंदे को सैंडविच नहीं मिला है, तो वो वही ट्रैक कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगले वाले केस में, अगले केस में क्या होता है, अगेन यहाँ पे 1 आया, है ना। ये बोलेगा यार मेरी सैंडविच तो अब भी नहीं है, तो इसको भी कहेंगे यार तुम भी पीछे जाओ, है ना, जब तुम्हारी टाइम आएगी तब देख लेना। तो अब क्या हो जाएगा, 1 1 0 और 0,
और लास्ट सब हमारा 1 से 2 हो गया कि 2 बंदे अभी चले गए वापस, है ना, उनको अपनी सैंडविच नहीं मिली है। अब हम देखेंगे कि यार हमारा यहाँ पे 0 और 0 दोनों मैच कर गए, है ना। तो अब कहेंगे तुम दोनों अपने अपने सैंडविचेस लो और निकल जाओ, है ना। तो अब हमारा लास्ट सब 0 हो गया यहाँ पे कि हाँ यार एक बंदे को हमने सैंडविच दे दिया यहाँ पे, तो लास्ट सब हमारा वापस से 0 हो गया। ओके, तो अब जो हमारी एरे बची, मतलब क्यू बचेगी स्टूडेंट्स की, वो कुछ ऐसी सी होगी कि 1 1 और 0, और हमारा स्टैक में भी ये वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा, है ना, और ये भी बाहर निकलेगा। तो अब हमारा स्टैक हो गया 1 0 1, और लास्ट सब वापस से 0 ही होगी, है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे मिल चुकी है चीज़ें। अगेन क्या होगा, हमें यहाँ पे 0 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, मैच नहीं हुआ तो 0 को कहेंगे तुम वापस से पीछे जाओ। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, है ना। अब हम अगले वाले केस में, और ये 0 से ये भी 1 हो चुका होगा, है ना। अब हम देखेंगे कि ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों मैच हो चुके हैं। तो इसे भी कहेंगे तुम भी बाहर निकल जाओ, तुम भी अपनी सैंडविच लेके बाहर निकल जाओ, है ना। तो अब हमारा लास्ट सभी 0 हो गया कि हाँ यार हमने सैंडविच प्रोवाइड करा दी एक को। तो अब हमारा जो एरे बचा वो हो गया 0 और 1, मतलब क्यू, और हमारा स्टैक जो होगा वो हो गया 1 और 0, है ना। और लास्ट सर्व्ड जो है स्टिल अभी 0 ही है, क्योंकि हम पीछे वाले को दे चुके थे सैंडविच। अब हम यहाँ देखेंगे 1 है, यहाँ है 0, तो अगेन मैच नहीं हो रहा, तो 1 वाले को कहेंगे तुम जाओ पीछे पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, वो 0 वाला बंदा आगे आ गया, है ना। हमारा कुछ एरे ऐसा सा हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया। देन हम चेक करेंगे क्या 0 0 मैच हो रहा है, तो हाँ यार मैच हो रहा है, ये यहाँ पे 0 से 1 हुआ होगा, है ना। अब जैसे मैच हुआ था तो 1 से वापस से 0 हो गया। देन अगेन क्या हुआ, अगले एरे में, अगले केस में फिर ये 1 था, यहाँ नीचे वाला 1 है, ये दोनों बाहर निकल चुके थे ऑलरेडी। तो अब जो है ये दोनों मैच हो गए आपस में, है ना, तो ये 0 का 0 ही रह गया। तो अब हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकते हैं कि रिटर्न 0, मतलब कि हम चेक करेंगे क्या हमारा लास्ट सब 0 है। तो अगर 0 है इसका मतलब सारे बंदों को सैंडविच मिल चुकी है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं बचा जो सैंडविच जिसको नहीं मिल सकती है ना। तो हम इस वजह से लास्ट सब हमारा ट्रैक रख रहा होगा कि कितने बंदे ऐसे हैं जिनको सैंडविच नहीं मिली। आई होप आप समझ में आया होगा कि हम लास्ट सब क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और हम अगर देखेंगे कि ये 0 हो गया तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है यार सबको सैंडविच मिल चुकी है ना, अब फालतू में क्यों इसमें यहाँ पे वेट करना। तो अब समझ, ये था हमारा अप्रोच 1 स्टैक और क्यू के थ्रू। इसका हम थोड़ा कोड देखते हैं, बस सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसका कोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पहले हमने एक लेंथ बना लिया, है ना, स्टूडेंट्स की लेंथ का ध्यान रखने के लिए। अब दोनों की लेंथ सेम ही होगी, जितने नंबर ऑफ सैंडविच होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वो हम इनने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ओके, तो हमने एक स्टैक बनाया स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट का क्यू बनाया और सैंडविच का स्टैक बना लिया, है ना, दिख रहा होगा ये 5 और 6 लाइन में। उसके बाद हम क्या किया, हम आइट्रेट किए अपने स्टूडेंट्स की लेंथ पे, या लेंथ पे समझ लो, सिंपल। अब देखो स्टैक में मैं कैसे पुश कर रहा हूँ, लेन माइनस आई माइनस 1, है ना, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था इस वाले पार्ट पे कि हम लेन माइनस आई माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, है ना, ताकि ये हमारा ऑर्डर मेंटेन रहे। ओके, कि ये 0 वाला जो फर्स्ट वाला है वो टॉप पर ही रहे, तो उस वजह से हम यहाँ पे इस तरीके से पुश कर रहे हैं। और क्यू में भी हम ऑफर कर देंगे, क्यू में ऐसी कोई सच नीड नहीं है, इसको सीधा तुम डाल दो क्यू के अंदर स्टूडेंट्स ऑफ आई को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक लास्ट सर्व्ड बना रहे हैं, है ना। अब देखो, जब तक स्टूडेंट की साइज़ ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्टूडेंट बचे हुए हैं क्यू के अंदर, और लास्ट सर्व्ड जो होगा वो भी क्यू की साइज से कम है ना, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टूडेंट खत्म हो जाए लास्ट सर्व एक्सीड हो जाए, है ना, तो वैसा सिचुएशन नहीं आ सकती। अगर वैसा है तो फिर हमारा लास्ट सर्व्ड वाला अपना हैंडल कर लेगा। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो क्या करो ना, हम चेक करो कि जो सैंडविच स्टैक में से एलिमेंट है जो आया, जो टॉप पर है, और स्टूडेंट क्यू, क्या दोनों की चॉइस सेम है क्या, मतलब सेम सैंडविच उसको मिल रही है क्या जो स्टूडेंट की चॉइस है। अगर ऐसा होता है तो स्टैक वाले में से भी पॉप कर दो और इस क्यू वाले से भी पॉप कर दो, है ना, मतलब सैंडविच और स्टूडेंट दोनों को साथ में निकाल दो, दोनों को अपना अपना पकड़ा के भेज दिया हमने, है ना, कि ये जो बंदा को अपना चॉइस का मिल गया सैंडविच वो निकल लो अपने साथ। उसके बाद लास्ट सब को वापस से 0 कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, इसका मतलब कि स्टूडेंट क्यू में वापस से उसको पीछे भेजो, मतलब हम पोल किए उस बंदे को, है ना, कि बाहर निकलो पहले और तुम वापस से पीछे लाइन में लग जाओ, और लास्ट सर्व्ड को प्लस प्लस कर दो, है ना, कि वापस से तुम लाइन में लग जाओ। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करना है जो कि अनेबल टू ईट लंच। तो हम यहाँ पे रिटर्न इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट क्यू की साइज़, मतलब
कि जो हमारे बच गए स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट हमारे बच जाएंगे वो क्यू के अंदर बैठे रहेंगे, है ना, उनको तो सैंडविच मिलेगी नहीं, तो उनको ही हमें फाइनली रिटर्न करा देना है। तो आई होप ये स्टैक वाला और क्यू वाला अप्रोच क्लियर होगा सबको, है ना। तो हम बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर है अच्छे से तो इसमें कुछ था नहीं। आई होप अगर ये वाला पूरा ड्राई रन अगर समझ में आ गया होगा, है ना, जो हमने अभी किया, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट रही होगी कोड में। अब बढ़ते हैं दूसरे अप्रोच में, जो कि है हमारा काउंटिंग वाला। चलो, तो अप्रोच नंबर 2 विच इज़ काउंटिंग अप्रोच। अब देखो यहाँ पे दो केसेस है हमारे पास। कौन कौन से दो केसेस हैं? पहला वो हो सकता है कि हर एक स्टूडेंट जो क्यू में है सबको सैंडविच मिल देगी, है ना। तो ऐसा कोई बंदा ना बचे कि जिसको कोई सैंडविच ना मिले। मतलब कि मान के चलो हमारे स्टूडेंट कितने हैं, मान के चलो ऐसे हैं 1 1 0 0, और सैंडविच भी कितने हैं, वो कुछ ऐसा सा है 0 1 0 1। अब अगर हम ऐसे ही देखें बिना कुछ सोचे, तो 1 वाले के लिए भी एक सैंडविच है, इसके लिए भी एक सैंडविच है, इस वाले 0 के लिए भी 0 सैंडविच मौजूद है, इस वाले के लिए भी 0 मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आउटपुट हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई बचेगा नहीं जिसको उसकी पर्सनल मतलब उसकी चॉइस की सैंडविच उसको ना मिले। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जितने स्टूडेंट बच जाएंगे, है ना, मान के चलो कुछ एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे जो टॉप वाली सैंडविच होगी वो किसी को नहीं चाहिए होगी, है ना, तो बाकी बंदे भी नहीं खा पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ हमारे स्टूडेंट का कोई ऐसा सा सिनेरियो है ना, मान के चलो 1 1 1, ये तीनों स्क्वायर सैंडविच चाहिए, लेकिन जो हमारा सैंडविच वाला स्टैक है उसके अंदर क्या मौजूद है ना, वो 0 1 और 1 है। मतलब ये अगर रिप्रेजेंट होगा तो कुछ ऐसा सा होगा, ये 1 ये 1 और 0। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये क्यू वाला बंदा आएगा 1 और इसे 0 मिलेगी, ठीक है। अब ये बंदा इसको खा नहीं सकता, है ना, ये 0 वाला नहीं खा सकता। अब हम क्या, अब देखो स्टैक तो बदलाएगा नहीं, है ना, स्टैक तो बदलने से रहा, ये बोलेगा नहीं जो पहले इसको खाओ तभी मैं आगे जाऊँगा, जो या तो तुम घूमते रहो लूप में। तो इस केस में क्या होगा ना, ये वापस से घूमते रहेंगे, ये 1 वाला भी यहाँ आएगा, फिर ये 1 आगे जाएगा, ये भी फिर से पीछे लगेगा। तो ये किसी को भी नहीं चाहिए अब, है ना, वो 0 वाला सैंडविच अब किसी को भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे आउटपुट हमारा 3 आ जाएगा, है ना, कि हम अब इसके वजह से, है ना, ये 2 सैंडविच जो 1 वाले थे ये भी कोई नहीं खा पाएगा जब तक ये 0 नहीं खा सकता है कोई, है ना। तो ऐसा सा सिनेरियो हो जाएगा कि नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स वांट द टॉप सैंडविच, सो दे आर अनेबल टू इट, है ना। तो ये जो बच गए सैंडविच ये भी कोई नहीं खा पाएगा, कि स्टैक अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो बोलेगा पहले मेरे ऊपर वाले को पॉप करो तभी मैं आगे जाऊँगा। तो ये सिनेरियो हो जाएगा। आई होप ये क्लियर रहा होगा। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि इफ़ नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्यू प्रेफरेंस मैचेस विद द टॉप सैंडविच, देन नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट कैन ईट। ठीक है, ये लाइन क्लियर है कि अगर कोई भी स्टूडेंट का जो चॉइस है वो मैच नहीं करता स्टैक के टॉप वाले से, तो बचे हुए इन लोग भी जो होंगे लाइन में वो नहीं खा पाएंगे। क्लियर, क्योंकि स्टैक तो अपने पोजीशन पे है, तुम बच्चे घुमाते रहो आगे पीछे, है ना, लेकिन वो बोलेगा पहले 0 वाला खाओ तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये सिनेरियो हो जाएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं, क्योंकि इसी से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ना। तो अब इसी ऑब्जर्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं ना, काउंट करो कि हम नंबर ऑफ प्रेफरेंस, जो सर्कुलर सैंडविच खाने वाले कितने बंदे हैं और स्क्वायर सैंडविच खाने वाले कितने बंदे हैं, इन दोनों को तुम काउंट करके रख लो, ठीक है। मतलब कि मान के चलो एक हम स्टूडेंट की एरे बना लेते हैं। तो सपोज ऐसा सा है 1 1 1 0 0 और 1, है ना। और एक हम सैंडविच की एरे बना लेंगे विच इज़ 1 0 0 0 1 और 1, है ना, सपोज ऐसा सा है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक सर्कुलर सैंडविच का काउंट और स्क्वायर सैंडविच का काउंट दोनों को पहले स्टोर कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे कितना होगा सर्कुलर सैंडविच का काउंट, हम देखेंगे कि इनिशियली हमारे पास मतलब स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए, है ना। पहले हम स्टूडेंट का देखेंगे कि सर्कुलर जो काउंट हम रखेंगे मतलब कौन कौन से स्टूडेंट को कौन से सैंडविच चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट वाले एरे में देखेंगे कि हमें 1 2 3 4, है ना, 1 वाले मतलब 4 तो स्क्वायर काउंट वाले बंदे हैं जिनको स्क्वायर काउंट के सैंडविच चाहिए, और 2 बंदे हैं जिनको सर्कल वाले चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जब हमें ये काउंट्स मिल गए तो हम अपने सैंडविचेस वाले एरे के अंदर आइट्रेट करेंगे इस वाले पार्ट में, ओके। और आइट्रेट करके हम चेक करेंगे कि अगर हमारा टॉप सैंडविच जो है, ये मान के चलो कोई टॉप सैंडविच अगर हमारा सर्कुलर सैंडविच है ना, तो सर्व कर दो सर्कुलर वाले बंदे को और एक घटा दो, है ना।
मतलब एक कम कर दो उसमें से कि हाँ यार तुम अपना सैंडविच लेके निकल जाओ, ठीक है। सेम केस होगा हमारे स्क्वायर सैंडविच के लिए। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास टॉप पे 1 है, तो हम देखेंगे कि यार स्क्वायर काउंट, हाँ स्क्वायर काउंट वाले को 1 चाहिए, तो इसको इनमें से एक को पकड़ा दो, ये काउंट 3 हो गया, है ना, क्लियर है। और इसको हम बाहर कर देंगे, ये 4 से 3 हो गया, तो डिक्रीमेंट करने इसका मतलब उस बंदे को सैंडविच मिल चुकी है, तो काउंट तभी तो गया ना, वो बाहर तभी निकल सकता है। और हम देखेंगे कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमारा जो काउंट है कोई भी वो ज़ीरो हो जाता है ना, और सैंडविच की जो टाइप है वो रह जाएगी वहाँ पे, सेम रह जाएगी, तो और इसका मतलब क्या हुआ, वो बचे हुए लोग जो होंगे उनको वो सैंडविच नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो इसको एक बार हम देखते हैं ना, ये कन्फ्यूजिंग लग सकता है। अब जैसे कि मान के चलो ये कलर ले सकते हैं, हाँ चलो ठीक है, इसमें मैं ग्रीन ले लेता हूँ। अब मान के चलो ठीक है, अब हमने काउंट और ये स्क्वायर काउंट निकाल लिया दोनों का। अब सैंडविच के अंदर माइट्रेट करते हैं। पहला सैंडविच हमें मिल रहा है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीमेंट करो 4 से 3, वो अपना सैंडविच लेके निकल गया, ठीक है। अगला काउंट हमें मिल रहा है 0, तो सर्कुलर वाले में से एक कम करो, ठीक है। अगेन एक 0 मिला सैंडविच में से, तो अब वापस से 0 हो गया। अब देखो सर्कल काउंट हमारा 0 हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, जो भी इनमें से एक कोई 0 होता है तो हम उसके नेक्स्ट वाले के काउंट को, मतलब स्क्वायर काउंट, जैसे यहाँ पे सर्कल काउंट 0 होगा तो हम स्क्वायर काउंट के नंबर को रिटर्न कर देंगे। एज ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सर्कुलर काउंट के सैंडविच नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका यही लॉजिक है कि जो भी पार्ट हमें 0 हो गया उसके अगले वाले काउंट को रिटर्न कर दो। अगर सर्कुलर काउंट पहले 0 हो जाता है तो उसको हम पहले बाहर कर देंगे, और अगर हमारा स्क्वायर काउंट 0 हो जाता है तो हम सर्कुलर काउंट को रिटर्न कर देंगे, वही चीज़ है। तो इससे क्या होगा, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अनसर्व्ड स्टूडेंट को, है ना, कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो अनसर्व्ड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी बंदों को दूसरा सैंडविच चाहिए, राइट। तो वो सिनेरियो यहाँ पे आ जाएगा। और हमें अगर इन केस अगर दिखेंगे भी तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें एक सैंडविच एक सैंडविच एक सैंडविच है ना, 4 सैंडविच यहाँ पे हैं, तो अगर देखें तो वैसे मिसमैच है ना, यहाँ पे 2 को 0 चाहिए, यहाँ पे 3 0 वाले सैंडविच हैं, और यहाँ पे 4 को 1 चाहिए लेकिन 3 ही है यहाँ पे 1 वाले, है ना। तो वैसे ही दिख रहा है कि सबको तो सब कुछ नहीं मिलने वाला, हर किसी को अपनी चॉइस की नहीं मिलने वाली सैंडविच यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा अप्रोच क्लियर रहा होगा दूसरा वाला, है ना। इसको एक बार नहीं तो खुद से ड्राई रन करके देखना, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके तो इसको एक बार हम कोड करते हैं, कोड से समझ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हम सर्कल काउंट रखेंगे, ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर, और एक हम रखेंगे अपना स्क्वायर काउंट की सैंडविच, ठीक है। उसके बाद हम फॉर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, हाँ वैसे आजकल के बंदे स्टडी होते हैं, अपने आप को सब समझते हैं, तो ठीक है यार स्टड, तो वैसे स्टूडेंट है, ओके। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि अगर हमारा स्टूडेंट 0 है ना, इसका मतलब क्या करो, सर्कल काउंट को बढ़ा दो। अभी हम काउंट निकाल रहे हैं सबका, है ना, सर्कल काउंट को प्लस प्लस कर दो, वरना क्या करो, स्क्वायर काउंट वाले बंदे होंगे, है ना, जिनको 1 वाला से मतलब होगा, तो इससे हमारा काउंट स्टोर हो गया, ओके। अब ट्रैवर्स करो किसमें, सैंडविच वाले एरे में, और सैंडविच इन सैंडविचेस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा सैंडविच जो है वो 0 हो, और साथ ही साथ जो हमारा सर्कल काउंट है, मतलब 0th वाली सैंडविच हो, है ना, और जो हमारा सर्कल काउंट है वो 0 हो चुका हो, इसका मतलब रिटर्न कर दो स्क्वायर वाले काउंट को, कि उतने बंदे बच गए, ठीक है। वरना अगर हमारा जो सैंडविच है वो किस टाइप का हो, स्क्वायर वाला हो, 1 हो, और हमारा स्क्वायर काउंट के बंदे ख़त्म हो गए, इसका कोड से समझ सकते हो तुम कि अगर हमारा सैंडविच जो है वो 0th टाइप का है ना, मतलब कि सर्कुलर है, और सर्कुलर खाने वाले बंदे ही ख़त्म हो गए हो, इसका मतलब बच कौन से गए, स्क्वायर वाले बच गए, है ना। और सिम यहाँ पे है कि हमारा सैंडविच 1 तो हमें दिख रहा है कि सैंडविच बचे हुए हैं 1 वाले, लेकिन स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर काउंट वाले बंदे हैं वही ख़त्म हो चुके हैं, वो 0 हो चुके हैं, कि यार जितनों को चाहिए था वो मिल चुका है, बचे ही नहीं, और लेकिन सैंडविच स्टिल बची हुई है, इसका मतलब बचेंगे तो लोग पक्का। तो ऐसे सिनेरियो में हम सीधा रिटर्न कर देंगे सर्कल काउंट वाले,
ठीक है, कि इतने बंदे बच गए हमारे, क्योंकि हम ध्यान रहा ना, क्योंकि स्टैक है ये, इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टैक है, हम जब तक मिलेगा नहीं तब तक आगे आगे हम नहीं जा सकते हैं ना, इससे वो चेंज नहीं होने वाला, सैंडविच अपने पोजीशन को नहीं बदलेगा, स्टूडेंट ही पोजीशन बदल सकता है। तो अगर वो सैंडविच बच गया इसका तो उसके नीचे वाले एलिमेंट भी बच जाएंगे, इसलिए सेम से यही चीज़ हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं काउंटिंग के यूज़ करके, कि अगर हमारे पास सैंडविच बच गई है लेकिन काउंट हमारे पास स्टिल है, मतलब काउंट खत्म हो चुका है, लोग खत्म हो गए जीरो खाने वाले, लेकिन सैंडविच हमारे पास स्टिल मौजूद है, तो बच कौन से, वो सैंडविच आगे जा ही नहीं सकती है ना, स्टैक के अंदर वो जीरोथ वाला लेकर के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे वन रहे लेकिन वो कोई खा ही नहीं पाएगा, वही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद अगर हमारा सैंडविच जो है वो ज़ीरो है ना, तो क्या करो ना, डिक्रीमेंट करो किसको, सर्कल काउंट को, वरना एल्स में क्या होगा, स्क्वायर वाले को डिक्रीमेंट कर दो, माइनस माइनस, ठीक है। और अगर सब कुछ सही रहा इसका मतलब रिटर्न कर दो ज़ीरो, है ना, ये सब कुछ सर्व हो चुका है, ओके, वरना फिर वो अपना आंसर यहाँ से रिटर्न कर लेगा, स्क्वायर काउंट और सर्कल काउंट। तो आई होप ये दोनों अप्रोचेस क्लियर होंगे सभी को, है ना, अगर नहीं रहा तो एक बार खुद से ड्राई रन करना, ओके, स्क्वायर नहीं स्क्वायर, ओके। तो आई होप ये दोनों ही अप्रोचेस क्लियर होंगे, है ना, अगर स्टिल कोई डाउट कहीं पे बच गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बीट्स 100% परफेक्ट। तो फिर बस यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो।